टैक्सेशन टैक्सेशन में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी हमने तो यहाँ भी टैक्स दिया, हमने तो वहाँ भी टैक्स दिया, ये भी टैक्स दिया, वो भी टैक्स दिया, तो अब हम और टैक्स क्यों दें। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि आपके क्लेम होंगे आपकी इनकम के अगेंस्ट, और कौन से टैक्स हैं जो एज अ लाइबिलिटी आपने देने हैं, इस पे आज बात करते हैं। बहुत से टैक्स पेयर जब हमारे पास साल के एंड पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आते हैं तो वो बताते हैं कि जी मैंने तो ये वाला टैक्स दिया हुआ है, मैंने तो फ़लाँ जगह भी टैक्स दिया था, मैंने तो फ़लाँ जगह टैक्स दिया था। जिसकी एक मिसाल ये है कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी टैक्स दिया था, मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था, मैंने उस पर PTA का टैक्स दिया, मैंने ये गाड़ी ली थी, उस पर गाड़ी पे मुझे कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा, मैंने ये इंपोर्ट की थी, उस पर टैक्स। तो बहुत सारे वो टैक्सेस लेके आते हैं जो कि उनके पर्सनल नौइयत के एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो ये समझते हैं कि चूँकि लफ्ज़ टैक्स आ गया इसके अंदर तो शायद ये हमारी जो एनुअल इनकम के अगेंस्ट जो हम पे लायबिलिटी बनी है इनकम टैक्स की, उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स और ये जो तमाम टैक्सेस हैं, जिनमें बहुत सारे टैक्सेस तो वैसे ही कस्टम ड्यूटी की शक्ल में आप देते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा टैक्स आप इनकम टैक्स की मद में देते हैं। देखिए आपने मोबाइल फ़ोन पे टैक्स कटवाया एट सोर्स, एडजस्टेबल है। आपने गाड़ी ख़रीदी, उस पर टैक्स दिया, एडजस्टेबल है। आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी, उस पर टैक्स दिया, एडजस्टेबल है। आपके बिल में यूटिलिटीज़ में कोई भी टैक्स लग के आ गया, एडजस्टेबल है। ये वो तमाम टैक्सेस हैं जो कि आपकी एनुअल इनकम टैक्स डिमांड के अगेंस्ट एडजस्टेबल होंगे और आप उसमें से मिन्हा कर लेंगे इसको। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं जी मैंने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, मैंने उसका PTA दिया, PTA का टैक्स दिया, तो क्या वो एडजस्टेबल है? वो एडजस्टेबल नहीं है। बेसिकली उसकी तो नेचर ही कस्टम ड्यूटी की मद में है, क्योंकि वो इंपोर्ट आपने प्रॉपर चैनल से नहीं किया, आप खुद लेके आ गए हैं और अब आपने उस पर टैक्स देना है, जो कि गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना दिया उसका। अच्छा, इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक वैल्यूएशन के हिसाब से एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। ये टैक्स भी आपकी इनकम के अगेंस्ट जो आपकी लायबिलिटी बननी है उसके अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है। इसी तरह से एक और खैर बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है कि जी हम रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया, हम ग्रोसरी पे गए, हमने शॉपिंग की, हमने उस पर जो सेल्स टैक्स दिया, क्या वो भी एडजस्टेबल है? देखिए सबसे पहले तो जब आप लफ्ज़ सेल्स टैक्स अदा करेंगे तो फिर वो इनकम टैक्स में तो वैसे ही नहीं आएगा, ये तो समझने की बात है। दूसरी चीज़ ये है, जो टैक्स रिटेल प्राइस के अंदर आप दे रहे हैं बतौर एंड कंज्यूमर, जो कि आपने कंज्यूम करना है, आपकी वो आइटम कंज्यूमेबल आइटम है, तो उसका टैक्स तो वैसे ही एडजस्टेबल नहीं है। और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उसके लिए भी एडजस्टेबल नहीं है, बिकॉज वो किसी फर्दर गुड्स का हिस्सा बन के आगे किसी को नहीं जा रहा, वो आप बतौर एंड कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं जैसे खाने पीने की अशिया आ गई या रेस्टोरेंट्स के बिल आ गए, ग्रोसरी के बिल आ गए, ये तो वैसे ही एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स की हद तक जब बात होगी तो वो चीज़ एडजस्टेबल होगी जो कि प्रोडक्ट जो आगे आप बेच रहे हैं उसका हिस्सा बनेगी। ये एक अलग डिबेट है। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के हवाले से। तो ये जो मैंने टैक्सेस आपको गिनवाए हैं, ये वो तमाम के तमाम टैक्सेस हैं जो कि आपकी एनुअल इनकम के अगेंस्ट जो लायबिलिटी बनेगी उसमें से डिडक्ट नहीं होंगे। जो उसमें से डिडक्ट होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि डिडक्ट होंगे। अच्छा, इसका एक बड़ा आसान मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ, बड़ा ही प्यारा शॉर्टकट है। आपकी जहाँ पे भी डिडक्शन होती है आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे कोई सेक्शन लिखा हुआ होगा। जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे जब डिडक्शन होनी है तो आपको पता है 236C या 236K में वो डिडक्शन होनी है, तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये जो सेक्शन है ये इनकम टैक्स का है और ये मेरा एडजस्टेबल है। इसी तरह से जब आप गाड़ी के ऊपर टैक्स देते हैं, टोकन टैक्स पे भी, तो वो आपका 234 या 231 में आएगा। बैंक प्रॉफिट पे भी इसी तरह से आपका हर जगह जहाँ भी इनकम टैक्स आएगा वो किसी ना किसी सेक्शन में विद हेल्ड हुआ होगा। 149 में सैलरी का हुआ होगा, 148 में इंपोर्ट का होता है, 153 में गुड्स सर्विसेज का होता है, 155 में रेंट का होता है। तो इस तरह से जो भी डिडक्शंस आपकी आती हैं उनके पीछे किसी न किसी जगह पे कोई सेक्शन का वजूद होता है। तो जहाँ पे वो सेक्शन आएगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किसी इनकम टैक्स के सेक्शन में अगर तो डिडक्ट हुआ है तो ये मेरा फिर एडजस्टेबल है, और वो आप अपनी एनुअल इनकम के अगेंस्ट जो आपकी लायबिलिटी बनेगी उसमें से वो लेस कर लेंगे। अच्छा, अब सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है FBR का, तो आपकी जो IRS की पोर्टल है उसको जब आप ओपन करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली शो हो रही होती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टैक्स पेयर भूल चुके होते हैं कि ये हमने ट्रांजैक्शन की थी किसी टाइम पे और इस पर हमारी डिडक्शन भी हुई है। तो वो जब आप अपना IRS का पोर्टल खोलते हैं तो उसके अंदर आपको वो अपनी तमाम की तमाम डिडक्शंस
मोस्टली मिल जाती हैं, बहुत ही रेयर चांस है कि नहीं मिलती, तो वो डिडक्शंस आपकी आ जाती हैं। बल्कि एफबीआर ने एक स्टेप इससे और आगे आ गए हैं कि वो आपकी रिटर्न के रेलिवेंट कॉलम में वो पोस्टिंग भी कर देते हैं। यानी आप जैसे ही रिटर्न खोलते हैं तो आपके वो रेलिवेंट कॉलम में उसकी अमाउंट और उसकी टैक्स की अमाउंट दोनों लिखी हुई होती हैं, तो आपकी रिटर्न तकरीबन ऑटोमेटिक हो गई है। अच्छा, ये डिजिटलाइजेशन पे चूँकि अभी रिसेंटली एक सेमिनार भी मैंने आप अपलोड किया है, उसमें भी ये बात हुई है, जो आपका टैक्स रिटर्न है ना, ये तकरीबन ऑटोमेटिक होने जा रहा है अगले कुछ सालों में। रिटर्न आपको बन के आएगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी, ये आने वाले दौर में होने जा रहा है। डिजिटलाइजेशन जितनी स्पीड से एफबीआर में हुई है पिछले कुछ सालों में, आपने देखा होगा कि डाटा उनके पास कितना अवेलेबल है, मालूमात का एक सैलाब आया हुआ है, जिसके तहत आपकी असेसमेंट, अमेंडमेंट्स और बहुत कुछ हो रहा है एफबीआर के एंड पे। तो जो आपकी डिडक्शंस हैं, ये तो आपने बेफिक्र होकर करते जाना है और ये ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में आती चली जानी है। बहुत सारे लोग मिसालें देते हैं कि जी हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है और ये चीज़ें हैं, तो आपके मुल्क में भी जो यह इस हद तक जो टैक्स का निज़ाम है वो बड़ा ही अच्छा और मॉडर्नाइज होता जा रहा है, जिसमें तमाम की तमाम मालूमात जो इस किस्म की हैं, आपकी डिडक्शन के हवाले से कहाँ कहाँ पे आपका टैक्स कटा है, कहाँ कहाँ आपने बैंक ट्रांजेक्शन की हैं, कौन से एसेट परचेज़ किए हैं, कौन से एसेट सेल किए हैं, तो ये सारी की सारी मालूमात तकरीबन करीब हम आ रहे हैं उस लेवल के, आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे आपकी बैंक की क्रेडिट साइड भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई कि आपके कितने बैंक अकाउंट है, उसमें कितनी आपकी डिपॉजिट्स हैं, कितनी विड्रॉल्स हैं, प्रॉपर्टी कौन सी बेची ली है, गाड़ी कौन सी ली बेची है, डिडक्शंस कहाँ कहाँ हुई है, मोबाइल फ़ोन पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे, लोकल पे, जो कुछ भी है, तो ये बहुत सारा डाटा आपका रेडी हो रहा है। जो आपका टैक्स आपने ड्यूरिंग द पीरियड दिया है, उसमें से सिर्फ वो टैक्स आपका एडजस्ट होगा अगेंस्ट योर डिमांड ऑफ इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स के किसी न किसी सेक्शन के तहत विदहेल्ड हुआ है, और वो तकरीबन सारे के सारे ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में आ जाएंगे। इसके अलावा जो आप टैक्स देते हैं वो बतौर लायबिलिटी देते हैं और वो आपकी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होंगे।